नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, ये थ्योरम बहुत सिंपल है। इसके जो स्टेटमेंट के बारे में हम बचपन से जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो हमारे पास, उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ए बी सी, बी के सामने वाले साइड को हमने बी नाम दिया, ए एंगल के सामने वाली साइड को ए नाम दिया, और जो इसका हाइपोन्यूज होता है उसे हमने सी नाम दिया। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोन्यूज के स्क्वायर के। ये बहुत सिंपल सी थ्योरम है, हम इसे 8th 9 से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बहुत सारे प्रूफ आज मैं आपको बैक टू बैक समझाने वाला हूं कि पाइथागोरस थ्योरम में कैसे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोन्यूज के स्क्वायर के होता है, विद द हेल्प ऑफ अगेन समवेयर वैदिक मैथ। देखिए वैदिक मैथ से हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला जो है प्रूफ वो है, मान लो हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं अलग अलग साइड्स आपको लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। ये इसका 90 डिग्री है एंगल। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए, बी और सी। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको प्रूफ क्या करना है जी। इसके अंदर आपको प्रूफ करना है बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए सी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहला काम, जो साइड ए बी है मैं इसी साइड को यहां पे एक्सटेंड कर रहा हूं। इसे एक नया नाम दे दूंगा सी डी। हरा पेन ये भी है, हरा पेन ये भी है, ताकि आपको समझ में आए कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। अब जो साइड ये थी हमारे पास बी सी, इसी साइड को मैं इसके ऊपर भी लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका नाम मैंने दे दिया डी ई, ठीक। अब जो तीसरी साइड थी हमारे पास ए सी, मैंने इसको यहां बना दिया। सिंपल सी बात है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम करने वाले हैं ए और ई को ज्वाइन, ठीक। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि ए बी डी ई, ये जो पूरा एक ट्रेपीजियम बन गया जिसके अंदर ए बी इज पैरेलल टू ई डी है, इसका एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ई। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है फिर तो ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। आइए नाम दे देते हैं इन पैरेलल साइड्स को। मान लो मैंने इसका नाम दिया ए, तो ये भी ए। मान लो मैंने इसका नाम दिया बी, तो ये भी बी। और मान लो मैंने इसका नाम दिया सी, तो ये भी सी। अब आप बताइए हाइट कितनी बनेगी इसके अंदर। हाइट बनेगी बी डी, और बी डी किसके बराबर आ गया, बी प्लस ए के। और सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ए प्लस बी। ये तो हुआ एक तरीके से इसका एरिया निकालना। आइए बात करते हैं एरिया निकालने के और कौन कौन से तरीके हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, देखिए बड़े ध्यान से, यहां 3 एरिया दिखाई पड़ेंगे आपको, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये तीनों ट्रायंगल हैं। इस ट्रेपीजियम का एरिया, हम इन तीनों ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल ए सी ई का एरिया निकाल के
जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो आइए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज B, हाइट इज A। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज A, हाइट इज B। ट्रायंगल ACE का एरिया बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एंगल 90 है तो ये एंगल 90 है। ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है जी, तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल कितना आया 90। तो इसका एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट CE, हाफ इंटू C इंटू C। देखिए ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब क्योंकि ट्रेपीजियम तो एक ही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एरिया आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों एरिया बराबर होंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 A प्लस बी इंटू A प्लस बी को मैंने लिख दिया स्क्वायर ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू हाफ AB ये वाला प्लस हाफ AB सेकेंड टर्म प्लस हाफ C स्क्वायर। हाफ से हाफ से हाफ से हाफ सब कैंसिल। A प्लस बी का स्क्वायर हम जानते हैं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। AB प्लस AB 2AB प्लस C स्क्वायर। 2AB से 2AB कट गया, बचा क्या जी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर। और यही क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए वैदिक मैथमेटिक्स की सहायता से हमने कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। आइए दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम को एक और तरीके से भी क्षेत्रफल के तरीके से ही करेंगे, पर तरीका ट्रायंगल से थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। यह तरीका भी कुछ कुछ वैसा ही है। हम क्या करने वाले हैं, हमने सबसे पहले एक स्क्वायर बनाया और फिर इस स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर और बना दिया। इनके नामकरण कर देते हैं हम लोग। इनका नाम रखते हैं PQRS और जी इसका नाम रख देते हैं नॉर्मली ABCD। ठीक है। अब इनकी साइड्स को कुछ मान लेते हैं। माना ये साइड हमारे पास A है और ये साइड हमारे पास B है, तो जब आप स्केल से भी मेजर करेंगे तो ये साइड आपको फिर A मिलेगी, ये साइड आपको B मिलेगी, ये A, ये B, ये A, ये B। ये एंगल सब 90-90 हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है। क्योंकि अंदर भी हमने एक स्क्वायर बनाया है तो इसकी भी साइड सारी AB, BC, CD, DA ये सब बराबर होंगी। मान लेते हैं कि ये जो साइड है ये C के बराबर है, C, C और C। अब हमारा फोकस क्या है मैं ये भी आपको बताता चलता हूं। हमारा फोकस है ट्रायंगल ASD में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्रूफ करना। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है हमने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। देखिए हम इसे कैसे प्रूफ करने वाले हैं। अब सबसे पहला काम, पूरे ट्रायंगल PQRS का एरिया कितना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर PQRS कितना होगा जी, साइड का स्क्वायर। और इसकी साइड हमने मानी कितनी है, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी, द स्क्वायर ऑफ A प्लस बी। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हम बात करने वाले हैं इस PQRS का एरिया और कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। देखिए इस पूरे PQRS को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर हम इन पांचों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तो वो PQRS के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। इन पांचों आकृतियों में से 4 तो हैं ट्रायंगल और 1 है स्क्वायर। आइए बात करते हैं एरिया ऑफ
PQRS। एक तो ट्रायंगल बना हमारे पास PAB, फिर ट्रायंगल बना हमारे पास BQC, फिर ट्रायंगल बना हमारे पास CRD, फिर ट्रायंगल बना हमारे पास DSA, और फिर स्क्वायर बना हमारे पास ABCD। इन सब का एरिया, लेकिन एरिया ऑफ PAB, BQC, CRD, DSA ये सब इक्वल आएगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब हम करेंगे तो हाफ इंटू BA, हाफ इंटू BA, हाफ इंटू BA, अगेन हाफ इंटू BA ही आएगा इन सब का एरिया। और स्क्वायर ABCD का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड हमने मानी हुई है C। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों बराबर होंगे। आइए इनको भी जोड़ लें, हाफ AB, हाफ AB, हाफ AB 4 बार आया हुआ है, इट बिकम्स 2AB प्लस C स्क्वायर। अब एरिया क्योंकि दोनों का बराबर होना चाहिए भाई, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से दोनों साइडें जब बराबर रखेंगे तो स्क्वायर ऑफ A प्लस B इक्वल आएगा 2AB प्लस C स्क्वायर के। ठीक है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 2AB प्लस C स्क्वायर, अगेन 2AB is cancelled by 2AB and we get the required result। ये फिर से हमने एक बार प्रूफ कर दिया पाइथागोरस थ्योरम को। आइए स्टार्ट करते हैं इसका, ये तो दूसरा मेथड था, आइए स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा मेथड, कैसे पाइथागोरस थ्योरम को आप प्रूफ कर सकते हो। जो हमारा तीसरा मेथड है उसके लिए आपको एक रूल मैंने यहां लिखा हुआ है, वो पहले समझना पड़ेगा। समान ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल, समान ट्रायंगल्स मतलब कॉन्करेंट ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल, एरिया, उनकी सजातीय रेखाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग जो उनकी लाइंस हैं उनके स्क्वायर को अगर हम रेशो में लेकर आएँ तो वो उनके एरिया के रेशो के बराबर होती है। अगर ये एक लाइन आपको समझ में आ गई, नहीं भी आई तो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, कि हमारा एक ट्रायंगल जिसमें हमने प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम को, वो है जी A, B और C। ठीक, हमने किया क्या, हमने 90 डिग्री वाले जो एंगल है पॉइंट B, उससे सामने वाली भुजा AC पर एक और परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम हमने रख दिया D। आइए इनके नाम भी मान लेते हैं, मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ट्रायंगल्स की। इसमें आपको कितने ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं इस पूरी फिगर में ABC में, ध्यान से देख के बताइए। इस पूरी ABC फिगर में आपको 3 ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं जी। एक ट्रायंगल है ABD, एक ट्रायंगल है BDC और एक ट्रायंगल है गिवन ट्रायंगल ABC। अब हम करने क्या वाले हैं, बड़े ध्यान से आपको सुनना और समझना पड़ेगा। हम ट्रायंगल ABD को ABC के साथ कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या चीज़ दिखाई पड़ती है, इसमें आपको दिखाई पड़ता है कि एंगल A जो है वो कॉमन है। इस ट्रायंगल ABD में और ABC में A एंगल कॉमन है, एंगल D एंगल B के बराबर है, दोनों की वैल्यू कितनी है जी 90 डिग्री। ठीक है ना, और साइड AB कॉमन है, साइड AB भी कॉमन है। ठीक है, और कौन सा एंगल इक्वल आता है इसके अंदर, देखिए अगर एंगल A कॉमन है, मान लो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है जी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आप कह सकते हो कि एंगल ABD भी बराबर होगा एंगल ACB के।
क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल इक्वल आ गए, है ना। एंगल ए कॉमन आ गया, ये दोनों 90-90 हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल समान ट्रायंगल्स का क्षेत्रफल उनकी सजातीय रेखाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ए बी डी इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी सी। ये तो आ गया जी इनके क्षेत्रफल का अनुपात। अब इनकी जो सजातीय रेखाएं हैं, सजातीय रेखाएं कौन कौन सी हैं जी, जो इन दोनों में, एक तो आपको दिखाई पड़ रही है ए बी 90 के सामने वाली, और एक इसमें आपको दिखाई पड़ती है 90 के सामने वाली ए सी, ठीक है ना। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के सामने हमारे पास साइड है ए बी, और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड है ए सी। इनके स्क्वायर करने हैं। ये कहता है ये वाला स्टेटमेंट कि उनके ट्रायंगल्स का जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की, जिसका नाम है हमारे पास ट्रायंगल बी डी सी एंड अगेन द बिग ट्रायंगल ए बी सी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके भी सारे एंगल इक्वल होंगे। एंगल की बात करें अगर हम लोग बी डी सी में, एंगल डी बराबर है एंगल बी के, एंगल सी जो है वो हमारे पास कॉमन है, ठीक है। और जो एंगल हमारे पास है, आप इसमें ये भी बोल सकते हो, जो एक एंगल हमारे पास बचा वो है एंगल डी बी सी, एंगल ए के बराबर होगा। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। फिर ये जो ट्रायंगल्स हैं ये समान हो गए। समान का मतलब होता है कि ये ट्रायंगल्स आपस में, इनके सारे एंगल्स इक्वल हो गए। तो अगर इनके एरिया का रेशो किया जाए, मैं फिर यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ बी डी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये उनकी जो सजातीय रेखाएं हैं, मतलब एक बार फिर से हम बात करते हैं, 90 डिग्री के सामने जो एंगल 90 के सामने साइड है वो है बी सी का स्क्वायर, और इसके साथ फिर वही आएगा ए सी का स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अब क्या होने वाला है जी, अब हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। वो कैसे होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो क्या आने वाला है। देखिए इनका एलसीएम तो आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी, ऊपर क्या बचेगा एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी डी सी, और राइट हैंड साइड पे क्या आने वाला है जी, एलसीएम इसका भी आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ट्रायंगल ए बी डी और बी डी सी, ए बी टी और बी डी सी का एरिया जुड़ने के बाद यही एरिया आ जाएगा ए बी सी का। इसका मतलब इसका रेशो तो 1 आएगा। ये आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और अपॉन में ए सी स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर जब 1 के पास जाएगा तो आपको देगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज प्लस बी सी स्क्वायर। इट इज़ द प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। शायद आपको ये तीनों मेथड बैक टू बैक थोड़े लेंदी लगे होंगे, लेंदी हो गया लेक्चर, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना कितना आसान है अलग अलग मेथड से। एक और मेथड भी है, जाते जाते मैं वो भी आपको हिंट दे दूं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया। इसमें क्या है, आप जो ट्रायंगल बनाते हो ना उसको आप इस टाइप से ले लो, 0 0 a, 0 0, b, ठीक है। अब जब आप इस लाइन
ए बी की लेंथ निकालोगे फॉर्मूले से, वो क्या आएगी, ए स्क्वायर, ठीक है ना। और जब आप इस लाइन की लेंथ निकालोगे फॉर्मूले से, वो आएगी बी स्क्वायर, और जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ बन जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो मैंने आपको बैक टू बैक 3 तो इंपॉर्टेंट प्रूफ बताए, एक ये, एक साथ में एडिशनल भी आपको बता दिया कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। आपको अगर मेरे लेक्चर में कोई दिक्कत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके या मेरी ईमेल आईडी पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।